ये जो आप लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, सबको याद है, तो इसमें भी प्रार्थना है। तीन चीजें हैं इसमें। एक तो स्तुति। स्तुति का मतलब होता है तारीफ करना। एक है उपासना, नजदीक बैठना, और एक है प्रार्थना, भगवान से मांगना। अब तीनों देखिए। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां तक। भूर्भुव स्वः, भू प्राणों का प्राण है, तो भुव दुख मिटाने वाला, स्वः सुखदाता, तत्सवितुर्वरेण्यम, तो सबका उत्पादक पिता है, पैदा करने वाला पिता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, तो ही वरेण्य सर्वश्रेष्ठ है। भर्ग, तेरा स्वरूप शुद्धता देता है, तेरी शरण में आ जाने से पवित्रता आ जाती है, खोट मिट जाते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, देव तू दाता है। अब यहां तक तो हुई स्तुति, यहां तक करी तारीफ, तू कैसा है। जैसे माँ के पास बच्चा खड़ा होकर बोलता है, माँ तू बहुत भोली है, तू बहुत प्यारी है, तू बहुत अच्छी है, मेरी हर बात को मानती है। अब माँ कहती चाहता क्या है। तो आपने भी ऐसे तारीफ की और आखिर में क्या चाहते हैं वो बोल दिया, धियो यो न प्रचोदयात्। हे भगवान तू बहुत अच्छा है, बस ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये जो अक्ल है, ये ठिकाने पर लगाए रखना, इसे सही मार्ग पर प्रेरित करते रहना, भटक न जाऊं, खो न जाऊं, मुझे सन्मार्ग पर चलाते रहना, बस ये चाहता हूं, ये मेरी प्रार्थना है। अब बीच की कड़ी रह गई जहां उपासना है। तो पहले तो करी स्तुति, भूर्भुवस्वः, तो भू प्राणों का प्राण है। ये जो मेरे प्राण हैं, इनको भी प्राण देने वाला तू ही तो है। किसी को बहुत प्यारा कहना होता है तो हम क्या कहते हैं, प्राण प्रिय। वो कहते हैं ना कि शुरू शुरू में किसी महिला ने चिट्ठी लिखनी सीखी और अपने मायके जाकर पति को चिट्ठी लिख दी। पति ने कहा था कि चिट्ठी लिखने का नियम होता है, ऊपर लिखना मेरे प्राण प्रिय और नीचे लिखना आखिर में तुम्हारे चरणों की दासी। अब बेचारे से उल्टा लिखा गया, ऊपर तो लिख दिया मेरे चरण दास और नीचे लिख दिया तेरे प्राणों की। बोल दिया आपने भी, कमाल कर दिया, प्राणों की प्यासी बोल ही दिया। तो सबसे ज्यादा प्यारा क्या लगता है, प्राण। प्राण से प्यारा कुछ तो नहीं होता। तो भगवान को कहा है कि इन प्राणों का भी प्राण तू है, मतलब तुझसे प्यारा दुनिया में कोई नहीं। ये पहला संबोधन दिया गया इस मंत्र में, ये आपका मंत्र है, भूर्भुवः। और फिर क्या कहा, तू कैसा है, दुख मिटा देता है, तेरे पास आते ही मैं अपने गम भूल जाता हूं, ऐसा है तू। स्वः, तेरी शरण सुखदायी है, सुख ही सुख है तेरे पास, चैन मिलता है तेरे पास आने से। तत्सवितुर, और तू वो है कि मेरी जबान खामोश है, क्योंकि मैं आगे शब्द कह ही नहीं पा रहा हूं। तत्, तू वो है। अब वो क्या है, नहीं बोल पा रहा हूं कुछ भी, बस कह दिया तू वो है। तो यहां भी भगवान को भक्त कहता है कि जो अनिर्वचनीय है, तत्, जिसके लिए शब्द खामोश हो जाते हैं, तू वो है, फिर भी मैं तेरा नाम कह रहा हूं। तू सविता, सबका उत्पन्न करने वाला पिता है। वरेण्यम, तुझसे श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं। वरेण्यम को समझना हो तो वर को समझना।
वर वधु, तो वर को वर क्यों कहते हैं? जो चुना गया, बहुत बहुत देखे गए थे, उनमें से जो एक चुना गया, जो श्रेष्ठ था, बेस्ट था, उसको वर कह दिया गया। और जो सब में से चुनने के बाद बेस्ट से भी बेस्ट है, वो भगवान तेरा नाम है। तुझसे बढ़कर श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं, इसलिए तो वरेण्यम श्रेष्ठ है। भर्ग शुद्धता देता है, भून देता है, पापों को जलाकर खाक कर देता है। ऐसा तेरा रूप है देवस्य, और तू ऐसा दाता है, लेता ही नहीं देता है। और अगर लेगा भी तो कई गुना बढ़ाकर वापस कर देता है। इसलिए देवताओं का गुण यही है, वो लेते नहीं, और अगर ले भी लिया कई गुना वापस कर देंगे। धरती को, पृथ्वी को देवता कहा गया, अग्नि को देवता कहा गया। तो पृथ्वी को आप थोड़ा सा अनाज दें, किसान बोता है कुछ अनाज, तो कितना अनाज वापस करती है वो। इसी से तो आप सबका पेट भरता है। पृथ्वी दाता है, देवता है। थोड़ा लिया, अनेक गुना बढ़ाकर वापस कर दिया। और अनेक गुना कितना? एक मक्का का दाना बोया, अंकुर फूटा, पौधा बना। एक मक्का के पौधे में 2 भुट्टे लगे। एक में अगर 50 दाने तो 2 में हो गए 100। एक दिया था 100 मिल गए। ये नियम है उसका। तो एक देगा वो 100 देगा। ये देवताओं का नियम है। आग को देख लीजिए, मिर्च डाल के देख लेना आग में। एक आदमी 2-3 मिर्चें खा सकता है, लेकिन 3 मिर्चें आप आग में डाल के देखिए, 300 आदमी भी बैठे होंगे, छींक छींक के बुरा हाल। सुगंध दोगे तो कई गुना बढ़ाकर वापस कर देगी अग्नि। देवताओं का ये नियम है, जो तुम देगा वही तुझे वापस कर दूंगा। इसलिए भगवान से कहा, तुझसे बढ़कर दाता और तुझसे बढ़कर देव दुनिया में नहीं है। धीमहि, मैं तेरा ध्यान करता हूं, तेरी शरण में आना चाहता हूं, तेरा जैसा हो जाना चाहता हूं, जो तू है वो मैं बन जाना चाहता हूं। ये उपासना, धियो यो नः प्रचोदयात्, भगवान हमारी बुद्धि को सदा सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना, बहुत प्यारी प्रार्थना है। इसलिए भारत देश में गायत्री मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, हर कोई बोलता है। प्रार्थना बुद्धि को सुबुद्धि बनाने की है। सब कुछ छिन जाए, किसी की अक्ल ना छिने। भगवान जब किसी को इनाम देगा, सुबुद्धि प्रदान करेगा। जिसको सजा देगा उसकी अक्ल को बिगाड़ेगा, उसकी मत मारी जाएगी, दिमाग हिल जाएगा और सब कुछ खो जाएगा। तो इसलिए सामान्य शब्दों में मैंने आपके सामने चर्चा की, और हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए प्रेम पूर्वक बैठकर। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना जल्दी में बोल के नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना को इस तरह से करो कि आपके मुंह से शब्द निकलें, लेकिन हृदय भी साथ में मिल जाए। आपके शब्द और आपकी भावनाएं सबका मेल होना चाहिए। जब सबका मेल होता है तो उसके बाद आप देखिए चमत्कार होता है।